कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर संकट आ गया है। रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने मुआवजा गलत बनाया है। कानूनन उसका जो हक बनता है वो उन्हें दिया गया है। अपने हक का मुआवजा हासिल करने के लिए ही किसानों ने अब धरना शुरू कर दिया है। माडोठी गांव की धरती पर बने केएमपी के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू किया। मुआवजा बढ़ाने की इस लड़ाई में रमेश दलाल किसानों के अगवा बने हुए हैं। रमेश दलाल ने बताया कि अधिकारियों ने मुआवजे का गुणांक 1.25 और 1.5 लगाया है, जबकि गुणांक 2 लगना चाहिए था और सोलेटियम भी सही नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, मुआवजा निर्धारण करते वक्त सोशल असिस्टमेंट और पुनर्वास का ख्याल भी नहीं रखा गया। केएमपी चूंकि नेशनल हाईवे की श्रेणी में आता है और कानूनन नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीन का मुआवजा दुगना देना होता है, लेकिन अधिकारियों ने उस कानून का भी पालन नहीं किया है। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तो आंदोलन है, युद्ध है, जल और भूमि युद्ध। तो जब तक जल और भूमि युद्ध की सफलता नहीं हो जाएगी ये धरना जारी रहेगा। और धरना यानी ये तो पूरे हरियाणा में शुरू होगा। जो मुआवजा कैलकुलेट किया उसमें जो गुणांक लगाते फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो फैक्टर हमें 1.25 और 1.5 का दिया है, लेकिन वो है 2 का फैक्टर और सोलिटियम मिला के वो 4 गुना मिलता है। इन्होंने दिया 2.5 गुना, तो 1.5 गुना का था, जिसमें जाति भाषा में बोलते डंडी मार के हाड़ मार के। उसके बाद जो ये रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर एक कानून है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुगना देना पड़ेगा। तो इन्होंने साधारण जमीन का रेट दिया है, रोड का नहीं दिया। तो रोड के साथ लगती जो 2 किलोमीटर तक जमीन है उसका दोगुना रेट मिलता है, ये भी कमी छोड़ दी। दूसरा, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी इन्होंने नहीं की और उसमें रोजगार की व्यवस्था है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो SIA नहीं की, उसमें टोटल मुआवजे का हमें 75% अलग से मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून कहता है। मुआवजा बढ़ाने की इस लड़ाई को किसानों ने जल और भूमि का युद्ध का नाम दिया। दलाल खाप के साथ किसानों के इस संघर्ष में गुलिया और दहिया खाप के लोग भी शामिल हैं। धरने पर गुलिया खाप के प्रधान भी बैठे हैं। केएमपी टोल प्लाजा के पास किसानों के आंदोलन के मद्देनजर भारी सुरक्षा भी लगाई गई है। रमेश दलाल ने मुआवजा निर्धारण और वितरण से जुड़े सभी अधिकारियों और सरकार को भी मेल के जरिए किसानों का मांग पत्र भेज दिया है। रमेश दलाल का कहना है, कानून का उल्लंघन कर मुआवजा बनाने और घोषित करने वाले अधिकारियों पर FIR होनी चाहिए। रमेश दलाल ने कहा, अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो रेल, सड़क और पानी भी बंद कर दिया जाएगा। सरकार को मनाएंगे। सरकार हमारी, प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, हम उनके क्यों नहीं मानेंगे? तो कानून हमारे पक्ष में है, नहीं तो मुकदमे उन पे बनेंगे, हमारे पे क्यों बनेंगे? जो नहीं देगा उस पर मुकदमा बनवाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, लेकिन अपना मुआवजा हम लेकर के छोड़ेंगे। सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी, जो हम कह रहे कानून कुछ है और हमारे कहने पे FIR भी दर्ज नहीं की अधिकारी के खिलाफ, तो सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर हम पालन क्यों करेंगे? जब सरकार से ये तय हो जाएगा कि सरकार कानून का पालन नहीं कर रही, अभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो रोड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं रोड भी बंद होगा, रेल भी बंद होगी, दिल्ली का पानी भी बंद होगा, गुड़गांव का जो ये नहर जारी आपके साथ में, ये पानी भी बंद होगा और इससे भी अलग एयरपोर्ट तक भी बंद होगा। केएमपी के साथ बनने वाले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए झज्जर जिले के 17 गांवों में 140 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी एवज में करीब 340 करोड़ का मुआवजा पिछले दिनों घोषित किया चुका है। सोनीपत जिले की जमीन का मुआवजा अभी घोषित होना है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।